सेकेंड पार्ट। मैंने आपको कहा था आपको तीन चीजें याद रखनी है। डी मोर देन जीरो, हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और इससे मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देन यू हैव डी इक्वल टू जीरो, मुझे सिलेबस बता दो आपका। डी इज इक्वल टू जीरो, टू इक्वल रियल रूट्स, एंड डी लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। तो इसमें हमने फर्स्ट किया था। देन नेक्स्ट है के एक्स एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो गया। पहले हमारी इक्वेशन को फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उस फॉर्मेट के लिए हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इस के एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, बिकॉज आई हैव नाउ एक्स स्क्वायर की टर्म, देन लीनियर टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। इसी हमें फॉर्मेट में लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्योंकि अब इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स है, तो हम कहेंगे डी इसका जीरो के इक्वल होगा, जिसका मतलब है डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा। तो बी का मतलब है माइनस टू के का होल स्क्वायर, फोर ए से मतलब है हमारा के, और सी से मतलब है सिक्स, ये जीरो के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास बन जाता है फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू जीरो। अब इसमें से मैंने फोर के कॉमन लिया, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई है, उसी तरह से हम करेंगे। आइदर के फोर के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। डिवाइड नहीं करेंगे के से कि के कॉमन ले लो, ऐसा नहीं करते। के इक्वल टू जीरो है या के की वैल्यू सिक्स है। अब ये निकालने के बाद, तो हमने के की वैल्यू निकाली है, हमें चेक करना है, हमें क्या करना है, अब क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करके हमें ये देखना है, ये बताना है आपको कि जो हमने ये आंसर निकाला है के का, क्या ये हमारी इक्वेशन में होल्ड करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं के को इक्वल टू जीरो कर दूं, के को इक्वल टू जीरो कर दिया, तो ये जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ना, ये जीरो बन जाएगी। और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं। समझ में आ गया। और एक्स की टर्म में अगर ये सारी जीरो होगी, तो वो कहते हैं सिक्स इक्वल टू जीरो, ये कोई सेंस नहीं बनती। इसका मतलब के कैन नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो, ओनली के पॉसिबल इज सिक्स। ठीक है। अब हम करेंगे इस पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। नहीं बेटा, के स्क्वायर जो आपने इसको सॉल्व करना है, तो के कॉमन लेकर फिर दिखाना है के इक्वल टू जीरो, वो गलत होगा। क्वाड्रेटिक की मैंने असाइनमेंट डाउनलोड की थी इसमें। अपनी असाइनमेंट निकाल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, मैंने शेयर की हुई है। मैं यहाँ पर जो उसका पेज है वो आपको सब में अभी वो दे देती हूँ। ठीक है। ये वाला ना, इसमें क्वेश्चन सारे एक्स्ट्रा मैंने कोशिश की है कि डाल दूं, और ये काफी इंक्लूसिव असाइनमेंट है, इसमें काफी कुछ इंक्लूड किया हुआ है, तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको सॉल्व करते हुए। ये वाले क्वेश्चन है, इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके थ्री पेजेस हैं विच आर बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट मेथड, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हैं इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड है, तीन पेजेस। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आपको बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है ना, आपको रियल एंड इक्वल रूट्स ही आएगा। लेस देन जीरो, मोर देन जीरो वाला मैं आपको बता दूंगी, जहां पे अनइक्वल या हमें टू डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए होती है, वो क्या सिस्टम है बताऊंगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री। सारे इसके ना तीन चार क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं। उसके बाद लेट्स सी,
आप ना, हाँ फर्स्ट तो कर लो, उसके बाद हमें करना है, मैं सर्कल कर देती हूँ थर्ड, देन डी पार्ट, देन ये आ जाएगा ई पार्ट भी इसका कर लो, एच आई, बाकी सब कर सकते हो मेरे हिसाब से ये। So quickly will take time. We'll just quickly finish these five. पहले वाले जो मैंने पार्ट्स आपको बताए तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। d इक्वल टू 0 करना है, k स्क्वायर माइनस 6 × 4 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। k स्क्वायर माइनस 24 तो कल भी किया था क्लास में, तो मैंने आपको कहा था k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू क्या आ गई +-2√6, और दोनों ही वैल्यू k के लिए फिट हो सकती है, +2√6 भी -2√6, ठीक हो गया। +2√6 -2√6 दोनों आ जाएगा। सी पार्ट करो, और उसने कहा है एक ना क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि फाइंड द वैल्यू, तो बुक का ही क्वेश्चन है बेसिकली, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके बाद वो रूट्स भी ढूंढो, देन फाइंड द रूट्स। तो आपको के की जैसे वैल्यू मिल गई, यहाँ पर क्या मिली थी हमें +2√6 -2√6, तो मैं क्या करूंगी +2√6 +3 इक्वल टू 0, और 2x² -2√6x +3 इक्वल टू 0, दोनों केसेस में हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये क्या बनेगा, √2x +√3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा √2x -√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू -√3/√2, और यहाँ x की वैल्यू √3/√2। समझ में आ गई बात में, क्लियर है एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस मच। हमें कभी कभी रूट्स निकालने को भी कहा जाता है, तो आपने रूट्स भी निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सी, डी और ई। रूट्स मत निकालना, इनमें सिर्फ के की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो, देन वी कैन चेक फॉर रूट्स। तो सॉल्व करो इसको, ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है। सी पार्ट है। अब इसने टर्म्स इतनी सारी दे दी आपको, k+4, k+1 लीनियर टर्म +1 इक्वल टू 0, दैट व्हेन यू सॉल्व इट b² -4ac, वो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सा टास्क हो जाता है। -4 × k+4 × 1, समझ में आ गया। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पर विल मल्टीप्लाई, so k² -2k -15 इक्वल टू 0। ये तो इजी है ना फैक्टर, है ना। के की दो वैल्यूज क्या आई है, -5 और प्लस, के की वैल्यू 5 और प्लस नहीं है, 5 एंड
-3 सॉरी, +5 -3 वही हुआ ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज फिट हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे 5 भी पुट करते हो देन ऑल्सो, एंड अगर -3 भी पुट करते हो तब भी, ठीक है, दोनों ही वैल्यूज रहेंगी। नेक्स्ट है डी पार्ट। तो ये बाकी क्वेश्चंस ना आज होमवर्क ले लेना जितने हमने क्लास में कर लिए, क्योंकि हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कवर करनी है थोड़ी बहुत। तो हमारे पास है k+1 का होल स्क्वायर -6 × k+1 × x +3 × k+9। k नॉट इक्वल टू 1 तो वो पहले ही कह रहा है कि k 1 के -1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। k के नॉट बी इक्वल टू -1 वाई, तब हमारी क्वाड्रेटिक टर्म 2 0 हो जाएगी, वो नहीं करनी है हमें, है ना। तो हमें क्या करना है, b² - 4ac = 0, 6k+1, और ये -6 है तो हमने माइनस भी लगा दिया, होल स्क्वायर 4k+1, और देखो यहाँ पे लिखा होता है 3, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है आपने, k+9 = 0। तो यहाँ तो ये हो गया 36 k+1 का होल स्क्वायर। मैं नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ 12, उसके बाद जो मेरे पास वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, k² + 10k+9 = 0। समझ में आया। गलती क्या होती है कि हम ये -4 हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप -4 से मल्टीप्लाई करते हो वो -4 के -4 हो जाता है, फिर वो ब्रैकेट्स में नहीं रहता, यहाँ पे या तो प्लस लगाओ। फिर देखो कुछ इस तरह से होता है ये। अगर आपने इसको डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो आप लिखोगे -4 के -4, ये ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे 36 k+1 का होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ प्लस साइन आना चाहिए, आप वो प्लस साइन नहीं लगाते, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3k+27। बात समझ में आई। तो इसका सबसे इजी वे आउट जो मैंने निकाला था वो यही था कि आप ना ये जो वेरिएबल्स है ना इनके एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करो, कॉन्स्टेंट्स को अलग से मल्टीप्लाई कर दो विद साइन, देख लेना, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, इजी बहुत हो जाएगा। तो 36k² + 1 + 2k -12k² -120k -108 = 0। 36k² + 36 + 72k -12k² -120k -108 = 0। इक्वेशंस एक जैसे ही हैं, इन्हें आज होमवर्क में ले लेना, इसके बाद मैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि सभी आंसर्स दिए हुए हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए इनको सॉल्व करते हुए। इसके बाद देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चंस पेज बोर्ड्स में आए हुए हैं। क्लियर।
हो गया बच्चे? तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू 3, के की वैल्यू -1 क्योंकि पहले ही कहा हुआ है कि नहीं हो सकता, तो रिजेक्टेड, के की वैल्यू 3। तो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, बेसिकली फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन सारे ऐसे वाले ही क्वेश्चन हैं। तो अब ये हो जाएंगे, ठीक है। इनको एक बार ट्राई कर लेना। कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम आई तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले इसके पेज पर। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जो करने काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक दो बार ना बोर्ड में उस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट पेज इसका, जिसमें लिखा है इफ -5 इज रूट ऑफ इक्वेशन -5 is root of equation 2x square plus px minus 15 equals to 0 and quadratic equation दूसरी वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक आपको -5 रूट दिया हुआ है एक इक्वेशन का, और दूसरी वाली इक्वेशन के बारे में बताया गया है कि उसके इक्वल रूट्स हैं, और दो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है, एक p और एक k। कहता है k की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका रूट कौन सा है? -5। अगर -5 इसका रूट है तो क्या होना चाहिए? p ऑफ -5 शुड बी इक्वल टू 0। 2 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। तो 25 टू जा 50 प्लस 5p -15 इक्वल टू 0। 5p की वैल्यू जो है वो आ गई इक्वल टू -35, p की वैल्यू आ गई -7। पर क्या हमें p की वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। तो इस p की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनेगी, उसके कौन से वाले रूट्स होंगे? इक्वल रूट्स। तो मैं लिखूंगी -7x² -7x प्लस k इक्वल टू 0। आपको मेरे एग्जाम्स का सिलेबस बता दिया है? नहीं, आपका आएगा फर्स्ट 5 चैप्टर्स, और तुम्हारा कोऑर्डिनेट साथ में है, ठीक है। और आपको नहीं बताया, आपके तो फर्स्ट 3 हैं दिव्यांशी, फर्स्ट 3 है, और तुम्हें अश्मी नहीं बताया होगा। तो ऐसा है ना, तो मैं इसके बाद ना आफ्टर क्वाड्रेटिक एपी स्टार्ट करूंगी, कोऑर्डिनेट तुम्हें मैं अलग से साइड पे, जैसे डाउट्स वगैरह। हाँ, स्टार्ट भी आएगा, स्टार्ट समझ में आ गया क्लास में? स्टार्ट में फॉर्मूलाज नहीं है, वो मुझसे अलग से समझना है। एपी तो मैं अच्छे से करवा दूंगी, इतना टाइम है, बट मुश्किल ये आती है कि उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट की। -7x² -7x प्लस k इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल रूट्स है, b² -4ac इक्वल टू 0, -7 का स्क्वायर -4 इंटू -7 इंटू k इक्वल टू 0, 49 प्लस 28k इक्वल टू 0। ये प्लस था माइनस था? ये प्लस था, मैंने माइनस की तरह सॉल्व किया ना, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही, ठीक है। ये माइनस, मैंने इसको प्लस माइनस में सॉल्व कर लिया था, 2x² माइनस पी एक्स सॉल्व किया है ना, तभी वो प्लस हो गया। तो ये हमारी तब p की वैल्यू 7 आती, और यहाँ पर 7/4 आता ना। क्लियर है? कोई बात नहीं, मतलब ये आंसर सही है इसके हिसाब से, इक्वेशन मैंने गलत लिख ली थी, ठीक है। जो हमने अभी कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से आंसर सही है, आपको ये आंसर मैच नहीं किया, इसका आंसर -7/4 नहीं है, मैंने इक्वेशन -px करके सॉल्व कर ली। क्लियर हो गया ना? इसीलिए आंसर देखो, ये क्या आया? -7/4। आप तो कहोगे 7/4 आया, ये माइनस कहाँ से आ गया? तो माइनस क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन गलत कॉपी कर ली, इसलिए आया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, -4 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स।
क्वेश्चन नंबर 4 करो और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसके जैसा है, प्रूव वाला। इक्वेशन आपको दी हुई है 1 + m²। इक्वेशन हमें दी हुई है 1 + m² × x² +2mcx +c² - a² = 0। इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो d = 0 हो गया, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है? 2mc। 4, a की वैल्यू क्या है? और c की वैल्यू क्या है? c² - a। अब यही एक चीज थी जो मैं आपको कह रही थी कि मैं यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ पहले। 1 क्या आ जाएगा? c² - a² +m²c² - m²a²। समझ में आ गया? ठीक है, तो 4m²c² - 4c² +4a² - 4m²c² +4m²a² = 0। तो ये m²c² वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो मेरे पास ये बन जाता है ठीक। तो 4a² +4m²a² = 4c²। पहले तो थ्रू आउट 4 ही कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a² + a²m² = c²। a² कॉमन लिया, 1 + m² c²। समझ में आ गया? यही प्रूव करना था हमें। इतना क्लियर है बेटा सबको? अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लिख लिया सबने? दरवाजा बंद कर दो। हो गया सॉल्व ये? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें इसका, हो गया ना ये? अब है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, पहले सारा बोर्ड क्लियर कर। If quadratic equation a minus b into x square, b minus c into x, c minus a equal to 0 has equal roots, तो ये है a minus b into x square plus b minus c into x plus c minus a। इसके रियल और इक्वल रूट्स है, तो पहले तो आप वही फॉर्म करोगे, d इक्वल्स टू 0, है ना? पूरी इक्वेशन फॉर्म करो, बाकी तो बस।
अब इसके बाद मुश्किल आती है, यहां तक तो मुझे पता है, नहीं भी करवाऊंगी ना तो आराम से पहुंच जाओगे यहां तक। इफ आई नॉट इवन टीच यू दिस क्वेश्चन ना, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है कि डी निकालना है, वैल्यूज पुट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, साइंस की थोड़ी बहुत गलती होने के बावजूद भी यहां तक तो बहुत आराम से पहुंच जाओगे। मतलब मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं की हमने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ठीक से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके बाद क्या करना है, प्रूव हमें करनी है ये चीज, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब आपको ये एक्सप्रेशन देखकर और अपनी कुछ नाइन्थ की क्लासेस याद आकर, कुछ चैप्टर याद आता है, तो कुछ ये चीज हमें समझ में आती है, क्या बन गया ये, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक टर्म है हमारे पास 4a² प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab होल स्क्वायर, है ना। तो एक टर्म क्या होगी, b, और दूसरी क्या होगी, और फिर उसके बाद 2a, है ना। क्या 2a प्लस में होगा या माइनस में होगा, कोई एक टर्म माइनस में होनी चाहिए, कौन सी टर्म माइनस में होनी चाहिए। अब a वाली टर्म मैं देख रही हूँ दोनों ही, तो ये माइनस 2a वाली टर्म है, 2a वाली टर्म माइनस साइन के साथ है, और ये बन रहा है b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर। दैट्स व्हाट आई सेड, यहां तक तो बहुत आराम से पहुंच जाओगे, ये वाली चीज तक तो पहुंच जाओगे। इसको फर्दर कैसे यूज करना है वो शायद आप अटक सकते हो, ना समझ में आए। दिस इज सम अ परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 0। अब स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब अंदर वाली टर्म b इक्वल टू 0 होगी, और उससे मेरे पास आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, लिख लिया सबने ये, हो गया बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, for the quadratic equation find the value of k for which the roots are reciprocal of each other। तो ये रेसिप्रोकल वाली चीज मैंने कहीं करवाई हुई है ना आपको, पॉलिनोमियल्स में रूट्स अगर रेसिप्रोकल, वही जीरोस हो गई वही रूट्स हो गई, अगर वो रेसिप्रोकल में है तो हम क्या करते हैं, एक अल्फा है, दूसरी क्या हो गई 1/अल्फा, इसको यूज क्या करते हैं, सम में कि प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट इज 1, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, c/a। अब मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि चाहे वो रूट्स में हो चाहे वो जीरोस में हो, फॉर्मूला वही होगा, बात एक ही है। इक्वल टू 0 करके उसने इक्वेशन बना दिया, लेकिन उसने फॉर्मूलाज को चेंज नहीं किया। मतलब अगर आप x-4 x-3 को मल्टीप्लाई करते हो, वो पॉलिनोमियल रखो, या फिर उसको एक इक्वेशन बना दो, फैक्टराइज वो x-4 x-3 में ही होगा। बात समझ में आ गई। तो वो तब ये नहीं कहेंगे कि अब इक्वेशन बन गई तो जीरोस विल चेंज, द नंबर्स विल चेंज, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारी चीज ना रूट्स में भी आ सकती है और जीरोस में भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमें, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन रेशियो 1:3। रिजल्ट की कोई डेट स्कूल से पता लग रही है आपको कुछ, किसने कहा, हाँ पिछली बार 12th में को रिजल्ट आया था, हाँ वो एक्सपेक्टेड वही है सबको आसपास का। सीबीएसई का तो मुझे नहीं पता, सीबीएसई का डेट आ चुका है कि नहीं, मई में का है, अर्ली में, और प्रोडिक्ट पिछले हिसाब से ही कर रहे हैं। चलो लेट्स सी 11 क्या, तो x² प्लस mx, इसकी जीरोस आर इन रेशियो 1:3, ठीक है। तो लेट द रूट्स, क्या बोल दोगे उसको, लेट द रूट्स बी, अगर 1:3 की रेशियो है तो अल्फा एंड 3 अल्फा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने किया 4 अल्फा इज इक्वल टू m माइनस m, एंड 3 अल्फा² इज इक्वल टू, समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, अल्फा² की वैल्यू क्या आ गई 4, और अल्फा की वैल्यू क्या निकालोगे, +-2, क्योंकि इसको -4 लेके जाओगे, अल्फा +2 अल्फा -2 में फैक्टराइज होगा तो हमेशा दो जीरोस आएंगी, दो रूट्स आएंगी, एंड विल बी अल्फा इज इक्वल टू +-2। तो अगर अल्फा +2 है तो आपका 4 × 2 -m हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी -8, और अगर अल्फा -2 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं m की,
समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट वाली देखिए क्या है हमारे पास। जैसे ये वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0, 6y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, और कहा जाता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो इसको कैसे करोगे? क्या करना चाहिए इसमें? यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है और वाई है, इसमें एक्स और वाई है। सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको? y की वैल्यू निकालती हूँ, 3x प्लस 5 और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। आई पुट दिस वैल्यू ऑफ y, क्योंकि x का तो स्क्वायर ही हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला होगा, उसको भी कर सकते हो, x को भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 6y माइनस 5 डिवाइड बाय 3, पर वो एक फॉर्मूला आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का होकर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाय 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। बन गए फैक्टर्स? x की वैल्यू -1, 5/2। तो जब x -1 है तब y क्या है, और जब x 5/2 है तब y क्या है? समझ में आ गया? अब बुक निकालो, एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, इंपॉर्टेंट भी है ये। या तो फैन बंद कर दो या एसी बंद कर दो, दोनों में से एक ऑप्शन है, क्या बंद करना? फैन बंद कर दो। हाँ, ठीक है, फिर बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाओ, इसके बाद बुक के एग्जाम्पल 8। और अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपका सेम टू सेम लिखा हुआ, तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा करने का, प्रोसेस है, इसको वही फॉलो करने हैं स्टेप्स, ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मल वे में कर दिया। हो गया बच्चे सबका ये? हाँ जी, दिया क्या हो गया? एलसीएम दिया ये तो, ठीक है ना? अब बुक के क्वेश्चंस पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 8। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular path। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ आपको दिया हुआ है, एक पोल इरेक्ट करना है एट द बाउंड्री। डायमीटर दी हुई है इस पाथ की 13 मीटर, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इस पोल का डिस्टेंस कहां से
फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट। तो अगर ये डायमीटर लेके चलते हैं ना, तो इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर कोई दो हमने फिक्स्ड गेट्स लगाए हैं, ए एंड बी। ये है पोल। पोल का डिस्टेंस फ्रॉम वन गेट, पोल का डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड गेट। कहते हैं इस पोल का जो डिफरेंस है ऑफ द difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस पी ए और पी बी में चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 मीटर। समझ में आ गई बात? Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the poles be erected? Is it possible? अच्छा, ए बी क्या है आपके लिए इसमें? ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30। तो इससे कुछ क्लियर हो रहा है हमारे पास? क्यों बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा? वाई पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल कौन सा वाला? वाई बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम अपने 9th वाला रूल यूज कर रहे हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसीलिए लेट द डिस्टेंस AP is equal to x meters, therefore the distance BP, x+7 ले सकते हो, x-7 ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं x+7 ले रही हूं। अब 90 डिग्री ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल APB बाय पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। पहले तो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x स्क्वायर x+7 का होल स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ये आया ना? अब इस क्वेश्चन में पहले आपने इक्वेशन फॉर्म की, जो मेरे पास ये बनकर आ गई। अब उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस या जो भी है वो निकालो, उसने ये कहा है इज इट पॉसिबल टू डू सो। पॉसिबल तो तभी होगा, हाँ, जब इसके रूट्स निकलेंगे। तो वो पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए आप पहले डी निकालो। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन देखो उसी सेक्शन में दिया हुआ है, तो आपको करना उसी फॉर्मेट में है। पहले डी निकालना है, विच इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, 49 प्लस 240, और क्या बन जाता है 289। फिर एक्स निकालोगे। अच्छा, इसके बाद ना, निकालने के बाद सिंस डी इज मोर देन 0, उसने पूछा है कि इज इट पॉसिबल। तो सिंस डी इज मोर देन 0, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। Hence, the given situation is possible. समझ में आ गया? द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। अब इसको सॉल्व करना है। बात क्लियर हो गई आपको सबको? पहले आपने डी निकालना है, फिर देखना है कि डी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करती है, सिचुएशन पॉसिबल है। कि ऐसा हो सकता है कि पार्क में हमने ऐसा गेट लगाया, एक पोल लगाया जिसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस 7 है। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल दोगे। x की वैल्यू है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a। तो इट विल बी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289 बाय 2 इंटू 1। 289 किसका स्क्वायर होता है? 70। तो एक बार -7 प्लस 17 बाय 2, -7 माइनस 17 बाय 2। अब नीडलेस टू से माइनस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड। तो 10 बाय 2 5 मीटर्स। तो एक डिस्टेंस रखो 5, दूसरा हो जाएगा 5 प्लस 7 12, और तभी डायमीटर बन गई 13।
5, 7 एंड 13 हो गया। 5, 12 एंड 13। हाँ, the given equation has real roots or the given situation is possible। तो ऐसे अब हमें करने हैं एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं 4.3 के 3, 4, 5। ठीक है ना, तो इसी पैटर्न से करना है। जब अगर ऐसा ही सेम टू सेम अगर उसने पूछ लिया ना सिचुएशन इज इट पॉसिबल, मतलब डी निकालने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करो, फिर आपके हैंडआउट में से एक या दो मुझे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करवाने होंगे, बाकी आप खुद कर सकते हो। इसके बाद ना कल आपका टेस्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। कल तो टेस्ट दे दो रूटीन टाइम में अपने, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करवाऊंगी वो है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी अपने सिलेबस जो भी आपके आने वाले हैं वो क्लियर रखना, पता करके रखो। कोशिश करूंगी मैक्सिमम जितना हो सकता है। हो गया बच्चे सबका? ये नेक्स्ट करवाते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to draw a rectangular mango groove whose length is twice its breadth, area is 800? तो रेक्टेंगुलर हमें एक ग्रूव बनानी है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड, है ना। ये कहा गया लेंथ x है, ब्रेड कितना है 2x, सॉरी ब्रेड x है, लेंथ कितना हो गया 2x मीटर, और एरिया दिया हुआ है। If so, find the length and breadth. So let the breadth is equal to x meter. Therefore, length is equal to 2x meters. Area कितना होता है length multiplied by breadth, x into 2x, 2x square meters, और 2x square is equal to 800 आ जाएगा। ठीक है, या x square minus 400 equal to 0। और इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? डी लिखाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी तो नहीं है, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 400, 1600। यस, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। एक्स की टर्म नहीं है इसमें, 0 होगा उसका कोएफिशिएंट। हाँ तो 400 से तो वो तो डिवाइड होगा ही ना। 20 तो आएगी बच्चे, पर हमने कहना है इज इट पॉसिबल, इसीलिए आपको डी निकालना। ऑब्वियसली इसका आंसर आप बहुत डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन अगर इज इट पॉसिबल करके आ गया ना इफ सो, उसके लिए फिर आप कहोगे कि यस दिस इज पॉसिबल, फिर उसके बाद आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। माइनस बी तो 0 ही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1600/2, तो ये 400 आ जाएगा, प्लस माइनस 400, है ना। 400/2, सॉरी 40, 400 थोड़ा आएगा, 40/2। ठीक है, 40/2 विच इज 20, माइनस 20 को रिजेक्ट कर दोगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40, और ब्रेड कितनी हो जाएगी 20। क्लियर हो गया? यहाँ पर डी निकालने के बाद आप लिखोगे यस दिस इज पॉसिबल। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। डन बच्चे इतना? ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4, जिसमें लिखा है
Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. Let the age of one friend x years. तो सेकंड वाले फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस x years. 4 years ago, तो 4 साल पहले एज कितनी है? x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4 जितना हो गया 16 माइनस x. अब उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया हुआ है? 48. 4 साल पहले कहते उनकी एज को अगर मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट 48 था. तो अब देखो क्या ये कोई नंबर ऐसे हमारे पास बनकर आ रहे हैं? x 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 108 नहीं 112 है ना. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. ऐसा कहता हो सकता है. अगर हो सकता है तो मुझे पहले डी निकालना होगा. और डी इक्वल टू 0 पे करें है ना. डी की वैल्यू निकालनी. डी क्या आ गया? लेस देन 0. therefore the given situation is not possible. क्लियर हो गया? ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 880 and area 400? तो इसमें भी हमने क्या लिख दिया? Let the length x meters, breadth y meter, perimeter कितना दिया हुआ है? 80 और एरिया दिया हुआ है 400. तो x प्लस वाई मेरे पास आ गया इक्वल टू 40, जिससे y की वैल्यू क्या आ गई? 40 माइनस एक्स. पुट इट हियर. Then I get 40x minus x square minus 400 equal to 0. So minus x square plus 40x minus 400 equal to 0. So x square minus 40x plus 400 equal to 0. इसमें भी पहले आपको d निकालना है. b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. ये क्या बन गया? 1600 माइनस 1600. सिचुएशन पॉसिबल है. लिखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनकर आएगा आपके पास? डी 0 आ रहा है. अच्छा, इसको तो आप ऑब्वियसली एक्स के साथ ही सॉल्व करोगे ना, फिर ऐसे नहीं सॉल्व करना. इसको आप सॉल्व करोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी विच इज 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2. तो x is equal to 20 by 2, 40 by 2 which is 20. 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 40 by 2 which is
तो लेंथ कितनी हो गई और ब्रेड्थ की कितनी हो गई? 20। ठीक है, 40 माइनस 20, 20 20 दोनों हो गए ना। इसका मतलब मैंने तो रेक्टेंगल कहा था, क्या बन गया? स्क्वायर। तो मतलब ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता है? रेक्टेंगल इज ऑल्सो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इसलिए ठीक है, सिचुएशन पॉसिबल है। इसमें ये मत होना कि रेक्टेंगल कहा था ये तो स्क्वायर बन गया इसलिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैंने ना आपकी वर्कशीट में ना 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, जो मैं करवाना चाहती हूँ आपको। लिखो एक तो, लिख ना, मतलब स्टेटमेंट में देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिजिट्स वाला क्वेश्चन जो है, इसके सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करनी है। पहले स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करवाऊं कि एपी स्टार्ट करवाऊं? क्या चाहते हो आप लोग? स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करने वाली है, पेपर में आ भी जाएंगी। या तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स घर पे करो, मंडे को एक बार क्लास में करेंगे, और कल टेस्ट हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे हम लोग एपी स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में एक बार स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो भी है आपकी रिविजन करवा दूंगी। ऐसे करना है? ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए एक लिखो। उस पर लिखा है ₹6500 is divided among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, had there been 15 more persons, each would have got ₹30 less. How many persons were there in the group? तो इसमें हमने सपोज करना है, पहली चीज तो क्या सपोज करना है? वेरिएबल एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ पर्सन, जिसे आप ले लोगे एक्स। और दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया है? 15 और होते तो कितने बन जाते? एक्स प्लस 15। ईच वुड हैव गॉट, तो वो हर एक बंदे को कितना मिल रहा है? टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 6500, है ना। तो ईच पर्सन शेयर कितना है? 6500 अपॉन एक्स। और इस वाले केस में कितना हो जाता? पैसे तो उतने ही है, 15 बंदे और हो गए तो एक्स प्लस 15। और इस 15 की वजह से सबको क्या हो रहा है? 30 लेस मिल रहा है। तो पहले वाला नंबर बड़ा हुआ कि दूसरे वाला? पहले वाला। समझ में आ गई बात? सॉल्व कर लो। ठीक है, फिलहाल यही क्वेश्चन होगा।